नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं से बात करना चाहती हूँ जो किसी न किसी वजह से अपनी ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो घर में बिल्कुल कैद हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सोचना गलत है कि आप घर में रहकर कुछ नहीं कर सकती। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे ही कर सकती हैं। आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण घर बैठे भी कर सकती हैं। आज मैं कुछ छोटे छोटे काम आपको बताना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप घर बैठे अपनी कमाई कर सकें और अपने बच्चों का और अपना भविष्य सुधार सकें। तो मैं छोटे छोटे कामों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहला, ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस यानी जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह पे सर्च करती हैं वीडियोस कि मतलब कि कपड़े ख़रीदने के लिए, शॉपिंग के लिए, वो काम आप खुद घर बैठे भी कर सकती हैं। इसको बहुत आसानी से आप सीख सकती हैं कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है और उसमें सफल हो सकती हैं। आप खुद अपने यहाँ सामान मंगा सकती हैं और बेच सकती हैं। ये बहुत ही आसान है, आप कर सकती हैं। उसके बाद दूसरा काम है डायरेक्ट सेलिंग, यानी आप कोई भी सामान डायरेक्ट सेल कर सकती हैं, छोटी पूंजी में भी स्टार्ट कर सकती हैं। उसके बाद टिफ़िन बनाने का सर्विस, यानी आपको अगर बहुत अच्छा खाना बनाने आता है और मतलब अब खाने में आपको इंटरेस्ट है खाना बनाने में, तो आप शहरों में या छोटे अब शहरों में भी हो गया है, तो जो लोग शहरों में रहते हैं, परिवार से अलग रहते हैं, उन्हें खाना बनाने का समय नहीं रहता, तो उनके लिए टिफ़िन की ज़रूरत पड़ती है और वो टिफ़िन बना करके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। टिफ़िन सर्विस का अचार, जैम, मुरब्बे आदि बनाना, ये सब भी काम आप छोटे उद्योग हैं जो आप घर बैठे ही कर सकती हैं। ये आप अगर अच्छा बनाती हैं, अचार, मुरब्बा या जैम जो भी बना सकती हैं, तो वो सब घर बैठे ही बना सकती हैं। दूसरी बात, डे केयर सेंटर, यानी आप जिसके बच्चे, अगर कोई महिलाएं या पुरुष अक्सर आजकल जॉब करते हैं, तो उनके छोटे बच्चे हैं जो वो कहीं नहीं समझ पाते कि कहाँ रखें, अगर घर में उनके देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो आप डे केयर सेंटर खोल सकती हैं, जिसमें उनके बच्चों को दिन भर रखने के लिए, मतलब जितने घंटे वो जॉब करती हैं महिलाएं, उनके बच्चे को आपके यहाँ छोड़ के जाएंगी और आप केयर कर सकती हैं उनके बच्चों का, और उसके बदले आपको फीस मिल सकता है। आप बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं, अगर बहुत इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और इंटीरियर डिज़ाइन मतलब आपके घर को कैसे सजाना है कि। उसके बाद आता है बुटीक खोलना। आप बुटीक घर पे ही खोल सकती हैं। अगर आपको सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है तो बुटीक का काम स्टार्ट कर सकती हैं घर से। कोचिंग, ट्यूशन, ये सब भी आप कोचिंग भी घर पे पढ़ा सकती हैं। ये बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे ही कर सकती हैं। अगर आप थोड़ा भी पढ़ी लिखी हैं मान लीजिए और छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो आप घर से ही इसका काम शुरू कर सकती हैं। उसके अलावा आता है कि आप पार्लर वगैरह का कोर्स अगर की हुई हैं या नहीं की हुई हैं, तो छोटे स्तर पे स्टार्ट करके कर सकती हैं। ये काम भी आप घर पर ही कर सकती हैं, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ब्लॉगर, यानी आपको इन सब चीज़ों में नहीं बल्कि लिखने में अगर आपको रुचि है, तो आप ब्लॉग लिख करके उन्हें आप दे सकती हैं, और आपके ब्लॉगर को अगर सोशल मीडिया पे कोई सर्च करता है तो उसके हिसाब से भी आपको एडवर्टाइजिंग मिलेगी, यानी उसमें भी आपका इनकम हो सकता है। उसके बाद आता है कि बिकम अ ट्रांसलेटर। जैसे आप अगर किसी भी लैंग्वेज का आपको अच्छा नॉलेज है, किसी भी हिंदी के, इंग्लिश के अलावा और भी कोई लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो आप ट्रांसलेटर बन सकती हैं। ट्रांसलेटर ऐप उसका भी आता है, यानी आप अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके और दूसरे को दे देंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, और उससे भी आप इनकम कमा सकती हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, यानी आप अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, कुछ लोग मिमिक्री वगैरह भी अच्छा कर लेते हैं, तो जो आर्टिस्ट हैं उनको आपकी वॉइस भी अगर सेकंड के हिसाब से, मिनट्स के हिसाब से भी सेलिंग कर सकती हैं अपनी वॉइस का। ट्रैवल गाइड एजेंट, यानी आप अगर एक गाइड, ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं गाइड के लिए, आप घर बैठे भी आप ट्रैवल सर्विस जो सेंटर होते हैं वहाँ से इसका ले सकती हैं ऑथराइजेशन, और वहाँ से कांटेक्ट करके आप ट्रैवल एजेंट का काम कर सकती हैं।
उसके बाद आपका आता है बुटीक। बुटीक तो आप आराम से खोल सकती हैं, यानी म्यूज़िक डांस। अगर आप अच्छा डांस सीख कर लेती हैं या म्यूज़िक सिखा लेती हैं तो उसमें भी आपका अच्छा कर सकती हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर चाहें तो घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं और छोटे स्तर पर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, इस्टेब्लिश कर सकती हैं। आपके को दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिस वजह से आप स्वावलंबी हो जाएंगी तो आपको दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। इससे आपको अच्छा लगने लगेगा, आपकी लाइफ फिर से स्मूथ हो जाएगी। इसलिए मैं हर एक महिला से यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी है कि हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलें और कुछ न कुछ लाइफ में करने की कोशिश करें। छोटे ही स्तर से क्यों नहीं, लेकिन शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, ये ज़रूरी है।